कह रहे हैं स्टैंडर्ड कंडीशन मोलर गैस वॉल्यूम इज 224,000 cm cube 22.4 dm cube 0.0224 dm cube ऑल ऑफ अबव। तो जी इसका आंसर होगा ऑल ऑफ अबव। 22.4 dm cube को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 224,000 cm cube हो जाएगा। 22.4 को ये मीटर क्यूब है, हाँ इसको काइंडली करेक्ट कर लें एम क्यूब, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। तो आंसर ऑल ऑफ दीज। फिर बड़ा अच्छा सवाल है, वॉल्यूम एट सर्टेन मास ऑफ गैस एट एस टी पी 25 dm क्यूब। चले जी, एस टी पी का मतलब है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम 273 केल्विन भी कहते हैं, और 760 टॉर। ठीक है जी। फिर कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सेम गैस एट 546 केल्विन एंड 760 टॉर, यानी प्रेशर उतना ही रखा हमने, क्या कर रहा है टेम्परेचर बढ़ा दिया। और कितना बढ़ा दिया, तो ये बात मैंने कही है कि बहुत इस्तेमाल होता है कि 273 का डबल होता है 546, याद होना चाहिए। इसका मतलब टेम्परेचर डबल होता है। तो भाई प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर डबल है, तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगी। और 25 का डबल सीधी साधी बात है 50 dm क्यूब होता है यार। तो कौन कौन सी डेसिमल फ्रैक्शन की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, रटने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये मैं आपको प्रैक्टिस करा के इंशाल्लाह याद करवा दूंगा। 1/11.09, 1/9.11, और ये बहुत अहम है 1/8.125, इसका बहुत इस्तेमाल होता है। 1/6.16, 3/4.75, 2/3.66, 7/8.875, 3/8.375 और 5/8.625। ये 7/8.875 भी बहुत अहम है। फिर कह रहा हूँ रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इंशाल्लाह मैं आपको प्रैक्टिस करा के याद करवाता हूँ। क्योंकि बच्चों अब बड़ी अहम बात, नंबर ऑफ पार्टिकल से मास या मास से नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना हो तो क्या करेंगे। अहमियत इसमें असल है इसकी एवोगाड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23। बड़ा अच्छा सवाल आया था पेपर में, 18.06 × 10⁻23 पार्टिकल दिए थे सोडियम के। ठीक है जी, और कहा था सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। बायो वाले कैलकुलेशन से घबराते हो यार, यहाँ भी पावर 23 है, एवोगाड्रो नंबर में भी 23 है। ठीक है, आप बस एक चीज़ देखो कि डेसिमल से पहले क्या है, असल अहमियत इसकी होगी 18, और यहाँ डेसिमल से पहले क्या है 6। 18 को 6 से डिवाइड कर दो ना यार, कितना आ गया 3। सोडियम का मास होता है 23, 23 से 3 को मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा 69 ग्राम। ओके डेयर, एक और बड़ी अहम बात, 18.06 × 10⁻26 पार्टिकल है सोडियम के। आप इसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करो, 3 आएगा। लेकिन अब बड़ी अच्छी ट्रिक, सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं यार। अभी भी यही वैल्यू है, कितनी है भाई, 18.06। ठीक है, बस फ़र्क क्या हुआ, एग्जामिनर ने अपने तौर पे चालाकी की, आपको पावर 26 दे के कन्फ्यूज़ करना चाहा। अरे भाई सारा प्रोसेस वैसे होगा, आंसर अभी भी 69 आना है, लेकिन ग्राम की जगह क्या आना है, किलोग्राम। क्योंकि 23 26 से 3 ज़्यादा होता है, तो ग्राम की जगह किलोग्राम आ जाएगा। और अगर 18.06 × 10⁻20 दिया हो तो क्या होगा, 69 तो अभी भी होगा, लेकिन किलोग्राम नहीं बल्कि अब मिलीग्राम होगा। क्योंकि 23 से पावर 3 में कम होता है, इसलिए ग्राम की जगह मिलीग्राम आ जाएगा। चलें जी, एक रिवर्स गियर मारते हैं। मास दिया हुआ था, एग्जाम में सवाल आया था 8 ग्राम हीलियम है, तो बताओ कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। अच्छा यार, ये सारे पहले 20 मैंने आपको दिए हैं और 20 से ही आते हैं, उसके अलावा एक दो जो आते हैं वो भी बता दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। 8 को डिवाइड कर दो 4 से, 2 मोल्स आ गए। ओके, अब 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से करेंगे। कितना होता है भाई एवोगाड्रो नंबर, 6.02 × 10⁻23। तो अब यार बस बहुत आसान है ना, 2 को 6 से करो, 12, 2 2 4, 12.04 × 10⁻23, आंसर आ गया। बच्चों ग्राम था तो 23 आया, कल करा को 8 kg हीलियम दिया होता तो क्या आता, 12.04, लेकिन पावर कितनी हो जाती, 26। मिलीग्राम होता तो पावर कितनी हो जाती, 20। यानी कि ग्राम है 23 का रिश्तेदार, किलोग्राम है 26 का रिश्तेदार, और मिलीग्राम है पावर 20 का रिश्तेदार। व्हाट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस एट RTP।
जनाब बात STP या RTP करती है। STP होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और RTP का मतलब है रूम टेम्परेचर प्रेशर, यानी क्या है 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि 298 केल्विन होता है, ठीक है। प्रेशर वही होता है। इज प्रोड्यूस व्हेन 9 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ऑल रिएक्ट विद नाइट्रोजन। बड़ा प्यारा है। देखिए RTP पे 1 मोल 24 का होगा, इसकी तो कैलकुलेशन आसान है भाई। 2 चाहिए तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 चाहिए तो 24 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। लीटर या DM क्यूब एक ही बात है। अब देखो ये थी हमारी इक्वेशन, ठीक है ना। N2 + 3H2 2NH3। अब गौर से देखो कि 3H2 का मतलब है टोटल हाइड्रोजन का कितना मास है। हाँ जी, एक हाइड्रोजन का 2 होता है H2 का, तो 6 ग्राम। 6 ग्राम देता है अमोनिया के 2 मोल। हमेशा 1 मोल का हिसाब रखें, थोड़ा बड़ा आसान होता है। अगर 3 ग्राम होगा तो कितना देगा 1 मोल। भाई देखो ना, 6 का आधा 3, 2 का आधा 1। आपसे कितना पूछा है इस सवाल में? 9 ग्राम। ये देखें ना, तो 9 ग्राम कर दीजिए। 9 ग्राम इसके कितने मोल देगा? बड़ा मज़ा हो गया। तो जी 3 3 ज़ा 9, 1 3 ज़ा 3, 3 मोल। और बात 3 मोल RTP की वॉल्यूम की हो रही है, तो 3 मोल 24 3 ज़ा आंसर 72 DM क्यूब हो जाए। अब 1 मोल बराबर है 6.02 इंटू 10 का 23 के। तो ज़रा दिलचस्प सिचुएशन देखते हैं। वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं। 1 मोल एट STP 22.4 होता है कि नहीं, ठीक है, बहुत आसान है, सबको पता है। तो 2 क्या हो जाएगा यार? 22 का डबल 44, 0.4 का डबल 0.8। ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 का हम बासानी बता सकते हैं 44.8। तो अगर 122.4 है तो 10 क्या होगा यार? डेसिमल को धक्का दे दो, 22.4 की जगह 224 हो जाएगा। ओके, 10 का हाफ क्या होता है? 5 होता है। तो भाई 2 का हाफ 1, 2 का हाफ 1, 4 का हाफ 2, 1 1 2। यहाँ तक तो सारा हमारा खेल मैजिक से चल रहा है। 0.5 क्या हो जाएगा यार? यहाँ डेसिमल लगा दो 11.2। और 0.1 क्या हो जाएगा यार? अगर 1 2 22.4 था तो 0.1 हो जाएगा 2.24। बताता हूँ क्यों करवा रहा हूँ। ज़ाहिर है सिवाय NET के हर जगह कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, और ये रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जो खेल खेल रहा हूँ मैं वो खेलते जाइए, देखते जाइए। हाँ, एक काम है, जो मेरे चार्ट्स हैं, ख़ासतौर पे ये चैप्टर 1 चल रहा है, एक ये वाला चार्ट हो गया, मोल के कन्वर्ट का था, एटॉमिक मास का था, डेसिमल फ्रैक्शन का। इन चार्ट को एक चार्ट्स का अलग एक कॉपी बनाओ, और जब चैप्टर करवा रहा हूँ चार्ट को सामने रखो। ओके जी, यहाँ तक तो बड़े आसानी से हंसते खेलते आ गए। अब कुछ वैल्यूज़ नोट कर लो, कहाँ से आई, क्यों लिखवा रहा हूँ, वो सब बात की बात है। फ़िलहाल सर ये नोट कर लो, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो काम की चीज़ें खुद ब खुद याद होगी वो मैं ऐसे करवाऊँगा तरकीबों से अपनी। 0.25 मोल 5.6 DM क्यूब होता है, 0.75 16.8 होता है, 3 मोल 67.2 DM क्यूब होता है, 4 मोल 89.6 होता है, 6 मोल 134.4 DM क्यूब होता है, 7 मोल 156.8 DM क्यूब होता है, 8 मोल 179.2 और 9 201.6। इनके अलावा कभी कोई बाहर का नहीं आता जहाँ कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, सिवाय NET के कहीं अलाउ नहीं है, ठीक है। अब ये आगे क्या खेल खेलना है वो बात की बात है। पहले बच्चों यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह नोट कर लो। मशहूर ज़माना इक्वेशन है अमोनिया बनने की। तो 3 हाइड्रोजन के 3 मोल्स अमोनिया के 2 मोल्स बनाते हैं। अब देखो इसका बड़ा इस्तेमाल होता है। सवाल है, मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 134.4 लीटर ऑफ अमोनिया एट स्टैंडर्ड कंडीशन। कितने लीटर हैं ये? 134.4। मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था कि जी 4 मोल होते हैं 89.6 के, ठीक है। ये STP की बात है, ठीक है। जब तक RTP लिखा ना हो हम STP लिखते हैं। 5 मोल्स है तो 112, और 6 मोल है तो 134.4। तो साफ दिख रहा है कि ये 6 मोल के बराबर। मैंने कहा था रटे नहीं, प्रैक्टिस से याद हो जाता है। तो अमोनिया के हमको कितने मोल्स चाहिए? 6 मोल्स। नाइट्रोजन के 3 मोल्स चाहिए होते हैं 2 के लिए। अब 2 से हमें कितने करने हैं? 6, यानी कितने टाइम्स बढ़ाने? 3 टाइम्स, क्योंकि 2 3 ज़ा 6 होता है। तो यहाँ भी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 आंसर हो जाएगा। यानी अमोनिया के 9 मोल्स चाहिए, हाइड्रोजन के 9 मोल्स चाहिए आपको अमोनिया के 6 मोल्स बनाने के लिए। बात ये मैंने आपको चार्ट बताया है। अब कुछ एग्ज़ाम के सवाल बता रहा हूँ। एग्ज़ाम में सवाल आया था
67.2 DM³ दिए थे कार्बन डाइऑक्साइड के। यार कार्बन डाइऑक्साइड हो, NH3 हो, सल्फ़र डाइऑक्साइड हो, अगर रिलेशन वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल की है तो गैस या सब्सटेंस चेंज होने से कुछ नहीं होता। 67.2 DM³ कितने मोल्स के बराबर है? 3 के। नंबर ऑफ पार्टिकल चाहिए 80, हाँ जी 6 3 सा 18, 3 2 सा कितना होता है 6। आंसर हो जाएगा 18.06 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल। ओके जी। वॉल्यूम दिया हुआ है 89.6 DM³। एनी कोई भी गैस होती है। 89.6 DM³ का मतलब कितने हो जाएंगे? 4 मोल। 4 6 सा 24, 4 2 सा 8, 24.08 इंटू 10 की पावर 23। ये आपका आंसर आ जाएगा किसका? नंबर ऑफ पार्टिकल का। बच्चों ज़्यादातर जो वैल्यूज़ आती हैं बता देता हूँ। 3 मोल्स की यानी 67.2 DM³ ये बहुत है हमें। 4 की 89.6, 1 की तो हमें पता ही होती है 22.4, ये बहुत आती है 44.8 DM³। अगर कोई गैस दी हुई है 44.8 DM³, ओके जी, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे? हाँ जी 2 मोल्स के बराबर है, तो हिसाब लगाएं। 6 2 सा 12, ओके जी, 2 2 सा 4, 10 की पावर 23। ये कब था? जब 44.8 DM³ कोई भी गैस हो, चाहे हीलियम, नियॉन, ठीक है, जब भी बात वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल की होती है सब्सटेंस मैटर नहीं करता, सब में सेम रिजल्ट आएगा। ओके डियर, DM³ था, कल कला को वो DM³ की जगह मीटर क्यूब दे देता है कि जी 44.8 मीटर क्यूब है कोई गैस, तो बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे? तो कितने हो जाएंगे भाई? क्या 12.04 होंगे? बिल्कुल जी 12.04 तो अभी भी आएगा, लेकिन पावर 23 की जगह क्या हो जाएगी? 26। जनाब बिल्कुल, जिस तरह ग्राम की रिश्तेदारी 23 से थी और केजी की 26 से, DM³ की होती है 23 से, मीटर क्यूब की होती है 26 से। ओके जी, 44.8 CM³ हो तो भाई पावर 10 की कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी मेरे भाई। ऑसम काम हुआ। ओके डियर, अभी बहुत सारा ऑसम करना है हमने, ठीक है जी। ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स के साथ बच्चों करनी है हमने, ध्यान में रखो। ओके बच्चों, नंबर ऑफ पार्टिकल जब निकालने की बात हो तो देखो नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए अहमियत होती है एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 की 23। 0.5 मोल ऑफ मैग्नीशियम। अच्छा चलो मैग्नीशियम ना हो, यहाँ सोडियम हो, रुबिडियम हो, नंबर ऑफ पार्टिकल में सब्सटेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 0.5 को मल्टीप्लाई करना है हमें 6.02 इंटू 10 की 23 से। बायो वाले ज़रा आराम से देखो, डेसिमल से पहले 6 है, 0.5 का लब आधा, 6 का आधा 3 हो जाता है, डेसिमल के बाद 2 है, 2 का आधा 1 हो जाता है, 3.01 इंटू 10 के 23। 5 मोल ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो देखो अब सल्फ़र डाइऑक्साइड हो कोई भी हो यार, हमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है 5 को। तो देखो 6 5 सा 30 होता है कि नहीं, 5 2 सा कितना होता है 10, 30.10 इंटू 10 के पावर 23। ये आंसर आ गया मेरे पास। और 0.25 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है, हमें कोई भी हो सब्सटेंस, 0.25 का लब 1/4। तो अब देखो 6 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं 1.5 आता है, तो बहुत आसान बात हो गई। 1.5 इंटू 10 के 23। 0.75 का लब बताया हुआ है मैंने, 3/4 होता है। तो देखो जो 1/4 का आंसर है उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 4.5 इंटू 10 की पावर 23। अभी हमने फ़िलहाल से नंबर ऑफ मोल से निकाली हैं। क्या क्या चीज़ है भाई? एक तो पहले हमने मास निकाले थे, इसके बाद क्या निकाले? नंबर ऑफ पार्टिकल। अब हम अगली रिलेशन करेंगे मास से नंबर ऑफ पार्टिकल और नंबर ऑफ पार्टिकल से मास की। बच्चों क्वेश्चन NED के टेस्ट में आया था कि 89.6 DM³ हीलियम में का मास क्या होगा, यानी अब वॉल्यूम टू मास की बात कर रहे हैं। यार 89.6, मैंने क्या कहा था, 2 वैल्यूज़ बहुत हैं, एक 67.2 DM³ और एक 89.6 DM³। 89.6 DM³ बराबर होती है 4 मोल के। प्रैक्टिस होती है तो ये याद ही हो जाती है वैल्यू। तो ज़ाहिर 22.4 से विदाउट कैलकुलेटर डिवाइड करना एक मुश्किल काम है। अब हीलियम का मास भी 4 होता है, 4 4 सा 16 ग्राम मेरा आंसर आ जाएगा। ओके डियर, डॉ के टेस्ट में आया था 67.2 DM³ NH3 का मास कितना होगा? तो 67.2 DM³ का मतलब है 3 मोल्स। NH3 का मास होता है 17, 3 17 सा 51 ग्राम। ओके डियर, ये कब होगा?
जब बात डीएम क्यूब की है, आंसर 51 ग्राम। अगर कल कला को KMDC के क्वेश्चन में पेपर में उन्होंने किया था कि 67.2 मीटर क्यूब दे दिया था NH3, डीएम क्यूब की मीटर क्यूब है, टेंशन ना लो, 51 अभी भी आना है, लेकिन ग्राम की जगह क्या आना है, किलोग्राम। जी हाँ, डीएम क्यूब की रिश्तेदारी ग्राम से होती है, तो मीटर क्यूब की रिश्तेदारी किलोग्राम से होती है। और कल कला को यही हो जाए 67.2 डीएम क्यूब CM क्यूब NH3, तो आंसर हो जाएगा 51 मिलीग्राम। ओके डियर, यानी कि कुछ ऐसी बात बनी 10⁻26 की रिश्तेदारी किलोग्राम और मीटर क्यूब से, 10⁻23 की रिश्तेदारी ग्राम और डीएम क्यूब से, 10⁻20 की रिश्तेदारी मिलीग्राम और सेंटीमीटर क्यूब से। क्वेश्चन हमने बहुत डिटेल में किया। अब एक बड़ा प्यारा सवाल है कि कार्बन 75% दिया है कंपाउंड में, ठीक है जी, हाइड्रोजन दिया है 25%। क्या भाई, कार्बन 75%, हाइड्रोजन 25%, चलें जी, सही है। और कह रहे हो उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट 16 ग्राम है। अब देखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का जब भी सवाल होगा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट दिया हुआ होगा, बताओ आंसर क्या है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, CH4, C2S6, C6H6, C7H14। अब देखो, एप्टीट्यूड टेस्ट में और थ्योरी में यही फ़र्क है। याद करो, हम 5 स्टेप करते थे, मोल रेशो, सिंपल मोल रेशो, वैल्यू ऑफ एन, फिर एम्पेरिकल फार्मूला, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकलता था। वो भाई यहाँ तो मेरे मैजिक से करेंगे। 16 मास, तो ज़रा और से देखो यार, एक कार्बन का 12 है, 2 का तो बहुत हो जाएगा भाई, 7 का, 6 का, ये तो कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहे। इसको देखते हैं, कार्बन का मास 12 होता है, एक हाइड्रोजन का 1 4 है, तो 4 हो जाएगा, 12 और 4 16। तो ऑप्शन देख के आंसर निकाल लिया, आंसर आगे। अच्छा, एग्ज़ामों का आगे बढ़ेंगे, लेकिन चूँकि एग्ज़ाम नहीं है, एक और अच्छा सा मैजिक सिखाते हैं। 75 और 25 का रेशो क्या होता है, 3:1 होता है कि नहीं बच्चों? बिल्कुल होता है। तो मेरे पारे बच्चों, ये देखो, 12 और 4, 12 कार्बन का मास, हाइड्रोजन का 4, 12 और 4 का रेशो क्या होता है, 3:1। ऑसम बच्चों, इस तरह से भी हमने देखो 2 ट्रैक से निकाला, दोनों से हमारा आंसर आ गया। एग्जाम में किसी एक से निकाल लेना। फार्मूले का एक और सवाल ये आया था NED के टेस्ट में। कार्बन 80% है, हाइड्रोजन 20% है और मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट 30 ग्राम है। बताओ सब्सटेंस कौन सा होगा? ऑप्शन CH4, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसका मास 16 होता है। C6H6, C7H14, C2S6। तो देखो भाई, 2 कार्बन का मास 24, 6 हाइड्रोजन है तो 6, 30 आंसर। बिल्कुल जी, यही होगा। अब दूसरी ट्रिक से हो रहा है, बिल्कुल जी, 80 और 20 का रेशो 4:1 होता है, 24 और 6 का रेशो भी 4:1 होता है। सो मेरे बच्चों, ये हमारा आंसर हो। मास ऑफ 1.204 इंटू 10⁻24 एटम ऑफ सोडियम इन ग्राम S। तो देखो, बड़ा प्यारा सवाल है। 1.204 को हम लिख सकते हैं 12.04 इंटू 10⁻23, ठीक है जी, एटम्स। ज़ाहिर है इसको एवोगाड्रो नंबर में देखो, सबसे बेहतरीन ट्रिक है कि पावर को जो है ना, और 24 या 22 है तो किस में कन्वर्ट कर दो, 23 में। और बायो वाले समझ लो कि भाई डेसिमल को जब हम इधर लेके जाएंगे, कहाँ, राइट पे, तो पावर एक कम हो जाएगी 24 से 23। ये बड़ा आसान है, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, ये होता है ना, तो ये तो कटेगा। अब देखो, डेसिमल से पहले वाली की अहमियत होती है। डेसिमल से पहले 12 है, 6 है, 2 मोल्स आ गए। किसके भाई? सोडियम के। सोडियम का 1 मोल 23 होता है, 2 मोल हैं तो 23 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 46 ग्राम। अच्छा सवाल था बच्चों। एम्पिरिकल फार्मूले का टॉपिक स्टार्ट करना है केमिस्ट्री में, और CH3 COOH जनाब। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर गौर से देखो तो क्या हो जाएगा, C2H4O2। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, C1H2O1। इसलिए बता रहा हूँ, एक भाई ने पूछा था कि भाई सर ये एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, तो कब C6H6 मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पेरिकल हो जाएगा C1H1। अब एग्जाम में बहुत ये सवाल आया है कि जी सिलिकॉन की परसेंटेज है 87.5, हाइड्रोजन की 12.5, तो कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा। अब 87.5 और 12.5 का अगर रेशो लो तो 7:1 आता है। इसका मतलब है सिलिकॉन और हाइड्रोजन का रेशो आना चाहिए 7:1। ये कैलकुलेशन में अलग से सिखाऊंगा, ठीक है, वो आप टेंशन ना लो, बहुत एक्सपर्ट इसमें इंशाल्लाह करना है आपको। अब सिलिकॉन जनाब जो है, ये मेरे पास इसका मास, कल मैंने आपको पूरा एक बताया था कि पहले 20 एलिमेंट्स
जो हैं उनके आपको मास याद होने चाहिए। सिलिकॉन का 28, हाइड्रोजन का 1। ये तो रेशो 28:1 आ रहा है यार, 7:1 के बहुत दूर है, बहुत फासले पे, तो ये तो नहीं हो सकता। सिलिकॉन हाइड्रोजन, सिलिकॉन H3, सिलिकॉन H4। देखो जब आंसर हमें 7:1 आना चाहिए, 28:1 बहुत दूर है, तो बजाय इन दो चेक करने के मैं ये वाला पहले चेक कर लूँगा। अब देखो तो सिलिकॉन का 28, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हैं तो 4, 7:1 जी यही आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो जो बहुत ऑसम ट्रिक होती है जिससे हम फ़ौरन पता लगा लेते हैं रेशो एम्पेरिकल फार्मूले के केस में। ठीक है बच्चों, देखिए 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, तो बताओ 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितनी कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। मैंने ट्रिक से तो बताया था। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमारी कैलकुलेशन बहुत ख़राब है। पहली बात तो यार मेरे साथ जब अटैच हो तो कैलकुलेशन की फ़िक्र मत करो। कैलकुलेटर इंसान की बनाई भी ज़्यादा है, इंसान का दिमाग अल्लाह की बनाई भी ज़्यादा है। कुछ दिन में इंशाल्लाह तुम लोगों की कैलकुलेशन कैलकुलेटर से भी तेज़ करवा दूँगा, वो टेंशन ना लो यार, ठीक है। वो तो माशाल्लाह अपनी स्पेशलिटी है। अब देखो अगर जिनकी अभी कच्ची है तो देखो एक तरीका हो सकता है, भाई 144 प्रोड्यूस कर रहा था, 25 कितना करेगा, इसको x मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 100 को x से, 25 को 44 से। किया कि नहीं? मैथ्स के रूल के तहत ये 100 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 100 और 25 कटेंगे, 44/4 कितना हो जाएगा, 11। और ये इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर हो जाएगा। एक बात ऑब्वियसली बात है यार, लॉकडाउन हो रहा है, बाहर सेंटर के बजाय मैं अपने घर से वीडियोस दे रहा हूँ, तो इंशाल्लाह देखते हैं 2 वीक्स बाद क्या सिचुएशन होती है। दुआ करो कि बेहतर हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह आपको मज़ीद और फैसिलिटीज़ में मिल जाएंगी। थैंक्स अ लॉट। जो अब हम बात कर रहे हैं स्टोइचियोमेट्री की, और स्टोइचियोमेट्री में सबसे पहले मास रिलेशनशिप। कैल्शियम कार्बोनेट से देखो कैल्शियम ऑक्साइड भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के, 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड के, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के। अब सवाल कैसे कैसे आए पेपर में। NED में पूछा था व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो 50 ग्राम 100 बोले तो 44, 100 का हाफ 50 की है, तो बजाय इतना लंबा चौड़ा डायरेक्ट 44 का हाफ 22 कर दो, यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, एक दफ़ा पूछा था डॉग एडेस में आया था कि 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास देंगे। तो देखो जब 100 दे रहे हैं 44, 100 का डबल 200, तो 44 का डबल 88। ओके, कल गला को 100 की जगह 1000 आ जाए, तो देखो 100 ग्राम कितना दे रहे थे 44, 1000 हो तो 100 में एक ज़ीरो बढ़ गया, 44 में भी ज़ीरो बढ़ा दो। कल गला को आ जाएगी जी 10 ग्राम वाले कितने दे रहे हैं, तो अगर 100 वाले मेरे भाई 44 दे रहे हैं, तो 10 का मतलब है कि 100 को हमने 10 से डिवाइड कर दिया, 44 को भी 10 से डिवाइड कर दो, 4.4 आंसर आ जाएगा। ओके जी, कल गला को सवाल आता है कि जनाब 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, डायरेक्ट 5 पे ना हो, पहले 100 से 50 कर लो, ठीक है। ये 44 का 22 हो गया। अब ये 50 से 5 हो रहा है, तो 22 से क्या हो जाएगा, हाँ बताएं, 2.2। कल कला को 20 ग्राम का पूछ लें कैल्शियम कार्बोनेट, तो देखो 100 पे 44 था, 200 पे 88 हो गया था, 20 पे क्या हुआ, एक ज़ीरो कम हो गया, यानी 10 से डिवाइड हो गया, तो यहाँ भी 10 से डिवाइड कर दो, 8.8। कल कला को 25 ग्राम पूछ लें। अब देखो जिनकी कैलकुलेशन अच्छी है वो तो डायरेक्ट कर सकते हैं जी, 100 को 4 से डिवाइड किया तो 25, 44 को 4 से डिवाइड किया 11। लेकिन जिनकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है वो क्या करो, हाँ जी 100 डिवाइड बाई 250, 44 डिवाइड बाई 22, फिर 50 को डिवाइड करो 2 से 25, 22 को कर लो 11। कल कला को 2.5 ग्राम दे दें, जब 25 पे 11 हो गया तो इस पर क्या हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा। और प्रैक्टिस कराते हैं बच्चों इसकी। ज्योमेट्री में अब हम बात कर रहे हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। इक्वेशन यही रहने देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट के 50 ग्राम अगर हम बर्न करेंगे, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम हासिल होगा। और से देखो 100 दे रहा था 44, तो 100 का हाफ 50, 22 दे रहा होगा। पुराना वाला मास वाले मेथड शुरू में यूज़ कर सकते हैं। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है
44, 22/44 0.5 मोल। 0.5 को 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे 11.2 DMQ। ये मैंने आपको कल बताया भी था और बड़ी अहम लिस्ट है कि जी 1 मोल 22.4 DMQ, 2 मोल 44.8, 3 67.2, 4 89.6 और 0.25 5.6 DMQ और 0.75 16.8 DMQ। ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है, रटने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस है, खुद ब खुद याद हो जाती हैं बच्चों। तो ये पहली ट्रिक है मास वॉल्यूम की, और भी इसकी बड़ी औसम ट्रिक है, एक एक करके बताता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, नेकलेस इज सेटल विद हाफ मोल डायमंड, डिटरमाइन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन इट। एटॉमिक वेट जो है वो कार्बन का 12 है। अब हाफ मोल है डायमंड का जनाब, ठीक है जी। अब सीधी सादी बात है यार कि वेट वगैरह से कोई ताल्लुक ही नहीं है। हमें अच्छी तरह बताइए कि 1 मोल का होता है 6.02 × 10⁻23। हाफ मोल होगा तो क्या कर दो यार, 6 का हाफ 3, 2 का हाफ, पास पेपर के कुछ बड़े अच्छे सवाल 3.01 × 10⁻23 आ जाएगा। ऐसे एक साले गिलास कंटेन 9 ग्राम ऑफ वाटर, डिटरमाइन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन इट। 9 ग्राम तो मेरे भाई वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18। 9 को 18 से डिवाइड करो 0.5 मोल, और 0.5 मोल है तो फिर यार वही होंगे, यानी 3.01 × 10⁻23। तो देखो बहुत आसान सवाल है। फिर 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन। अब 32 ग्राम में ऑक्सीजन यूजुअली देखो डायटोमिक फॉर्म में ही होता है, तो 32 डिवाइड बाय 32 1 मोल हो गया ऑक्सीजन का। अब 1 मोल है तो नंबर ऑफ पार्टिकल 6.02 × 10⁻23। क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल के आइटम कुछ उन्होंने मेंशन नहीं किया, तो बस इसी तरह से हम इसके आंसर को लिखते हैं। ऑसम ट्रिक मास वॉल्यूम रिलेशनशिप की, वही बात कि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस करेगा। देखो इससे अच्छी ट्रिक कोई नहीं है, पुरानी 2 से ज़्यादा अच्छी। कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल 100 ग्राम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल कितना होता है 22.4 DMQ। मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 22.4 DMQ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 100 का 50 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा 11.2, 50 का 25 कितना पुट करेगा 5.6। 25 की जगह अगर यहाँ 2.5 हो जाएगा, मैथ्स के रूल के तहत यहाँ डेसिमल आएगा तो डेसिमल साइड पे हो जाएगा, यानी कि 2.5 ग्राम 0.56 DMQ। ओके जी, 100 ग्राम कर रहा था 22.4, कल को 100 की जगह 200 की बात आ जाए, ठीक है, तो 22.4 का डबल 44.8, बड़ी आसान बात है। अगर 200 से 2000 हो जाए, देखो यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो डेसिमल राइट पे हो जाएगा, 448 हो जाएगा। और अगर 200 के बजाय 20 पूछेंगे तो डेसिमल देखो राइट के बजाय लेफ्ट पे हो जाएगा, 4.48। ये आंसर आ गए मास वॉल्यूम रिलेशनशिप बच्चों। वॉल्यूम रिलेशनशिप पे आते हैं। देखो 2CO + O2 2CO2 बना हुआ है कि नहीं, तो गौर से देखो इक्वेशन में कि कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मोल, कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल दे रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 मोल, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल देगा। जब मोल इक्वल होते हैं तो वॉल्यूम भी इक्वल होते हैं, यानी कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का वॉल्यूम 11.2 DMQ होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी क्या होगा 11.2 DMQ। सवाल में इन्होंने 11.2 DMQ पूछा था, कार्बन मोनोऑक्साइड कितने कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम देगा, तो 11.2 ही देगा। क्यों, दोनों के मोल इक्वल हैं। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड 22.4 देगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी 22.4 देगा। लेकिन कल का सवाल आ जाए कि भाई ऑक्सीजन का 5 DMQ कार्बन डाइऑक्साइड की कितने DMQ दे रहा है, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन देखो ऑक्सीजन का 1 मोल, कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल, तो अगर ऑक्सीजन के 5 मोल होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के 10 मोल होंगे, और ऑक्सीजन के 5 DMQ होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के 10 DMQ। ऑक्सीजन 11.2 DMQ तो 11.2 का डबल कार्बन डाइऑक्साइड वाला 22.4 DMQ, और ऑक्सीजन अगर 22.4 है तो कार्बन डाइऑक्साइड 44.8 होगा। तो एग्जाम में ऐसे सवाल आए हुए पास पेपर के। 0.5 फुल ऑफ मैग्नीशियम दिया था और कहा था कि इसके नंबर ऑफ पार्टिकल निकालो। 5 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड दिया था और कहा था इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो। 0.25 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देके इसका मॉलिक्यूलर वेट भी आ चुका है एक बार और नंबर ऑफ पार्टिकल भी, और इसी तरह 0.75 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का मास निकालने को पूछा है। तो बच्चों अब हम इनको करेंगे कैसे, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स, कैसे कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेटर करनी है, कैलकुलेटर से भी तेज़ करनी है, क्योंकि देखिए NED के अलावा कहीं कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। अच्छा, कैलकुलेशन के मैजिक एक एक करके हम सीखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको मॉलिक्यूलर वेट पर ही बहुत फोकस किया था। मैग्नीशियम का वेट जनाब कितना है जी 24,
0.5 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 0.5 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक होती है कि नंबर को बस आधा कर दो, 2 का आधा 1, 4 का आधा 2, आंसर 12 हो जाएगा। 5 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 64, मल्टीप्लाई करना है 5 से। अब भाई 5 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक में भी यही होता है कि नंबर को पहले आधा करते हैं, 6 का आधा 3, 4 का आधा 2, एंड में 0 लगा देते हैं। जब इवन नंबर नहीं ऑड नंबर होंगे उसकी भी ट्रिक है, टेंशन ना लें, वो बताऊंगा आपको। 0.25 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जनाब कार्बन डाइऑक्साइड का वेट 44, 0.25 का लब है 1/4। डेसिमल फ्रैक्शन इक्विवेलेंट की लिस्ट भी अभी आपको बताते हैं। 44 को 4 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 11। इसी तरह 0.75 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का मास 64, 0.75 का लब है 3/4। अंग्रेज़ों का तरीका डिवाइड एंड रूल, 64 को पहले 4 से डिवाइड करो 16, 16 3 = 48। और सबका यूनिट क्या आ रहा है बच्चों, ग्राम आ रहा है, ठीक है। बहुत डिटेल में करेंगे इंशाल्लाह, लाइट की वजह से इंटरप्शन हुआ था, अब इंशाल्लाह इसको बहुत डिटेल में कर रहे हैं। पहले यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ओके जी। ये क्या निकला है, मॉलिक्यूलर वेट निकला है, यहाँ तक नोट करें। फिर इसी से हम निकालना आपको क्या सिखाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल, हर चीज़ से हर चीज़। वॉल्यूम इन एनटीपी, एनटीपी क्या होता है, एक तो एसटीपी तो हमने सुना था, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर, एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, और ये एनटीपी यानी देखिए प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेयर ही होगा, लेकिन टेम्परेचर 0 डिग्री की जगह 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 298 केल्विन। अहम बात ये है कि एनटीपी पे गैस का वॉल्यूम होता है 24 dm³। अब सवाल दे रहे हैं एनटीपी ऑफ 440 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट 44 होता है, 440 को 44 से डिवाइड कर दें, एन आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल जो कि 10 होता है। 10 को मल्टीप्लाई करें 24 से तो ये आ जाएगा 240 लीटर या dm³। बात एक ही है, दिस इज योर आंसर। एक और बड़ा प्यारा सवाल है, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 34 ग्राम ऑफ NH3। देखिए जिनको अभी भी एटम, मॉलिक्यूल और मोल का फर्क समझ में नहीं आया, पहले तो देखो हमेशा गिवन मास से मोल निकलता है। 34 को 17 से डिवाइड कर दें क्योंकि NH3 का मास 17 है, 2 मोल्स आ गए। अब अगर 2 को हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो NH3 के मॉलिक्यूल आ जाएंगे। मगर हमें तो एटम पूछें, किसके एटम, NH3 के एटम। एक NH3 में कितने एटम होंगे, 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, 4, तो 4 एटम्स होते हैं, ओके जी। अब इसका मतलब है कि 2Na को हमें मज़ीद किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से। देखो 2 तो इसलिए आया कि नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल से मॉलिक्यूल निकालने तो एवोगाड्रो नंबर से। अब एवोगाड्रो नंबर से यानी मॉलिक्यूल से एटम निकालने तो 4 से मल्टीप्लाई। 2 4 सा होता है बच्चों 8। अब 8 को 6.02 से करना है। बायो वाले देखो कैलकुलेशन की ट्रिक कि डेसिमल से पहले 6 है, 6 8 सा 48 हो जाएगा, डेसिमल के बाद 2 8 सा 16 हो जाएगा। फाइनल आंसर इसका आ जाएगा 48.16 इंटू 10 की पावर 23 बच्चों। टॉपिक है परसेंटेज यील्ड। ये परसेंटेज यील्ड होती क्या है, देखो बच्चों, एक होती है एक्चुअल यील्ड और एक होती है थ्योरेटिकल यील्ड। ये क्या मतलब हुआ, बता रहा हूँ सारी बात। देखो कैल्शियम कार्बोनेट से हमने कहा था जब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 44 ग्राम आने चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है भाई। लेकिन बाज़ औक़ात, हमेशा नहीं, बाज़ औक़ात ये होता है कि एक्चुअल रिज़ल्ट कुछ और आता है, वो एरर की वजह से उसकी हम बात करेंगे, जैसे कि 36 ग्राम आ गया, ठीक है भाई। तो अब क्या करें, परसेंटेज यील्ड पूछेंगे कितनी है। परसेंटेज यील्ड का मतलब ये होता है कि एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। जैसे कि इस केस में एक्चुअल यील्ड होनी 44 चाहिए थी, थ्योरेटिकल 44 होनी चाहिए थी, एक्चुअल आ गई 36। तो क्या करेंगे, 36/44 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो ये दोनों 4 के टेबल से घट रहे हैं, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 11। अब देखो कैलकुलेशन के ट्रिक्स का इस्तेमाल होता है, 100/11 यार, 100/11 होता है 9.09। और एक और बड़ा अहम रिजल्ट, 100/9 होता है 11/11, यानी जब यहाँ 11 तो यहाँ 9 यहाँ 9 यहाँ 11। और ये जो मेरा चार्ट था, मैंने कहा था बहुत है, मैं इसको बार देखते रहे, रटे नहीं, याद हो जाएगा। 2 मोल 44.8 dm³, 3 मोल 67.2 dm³, 4 मोल 89.6 dm³, बहुत इंपॉर्टेंट 0.25 मोल 5.6 dm³, 0.75 मोल 16.8 dm³। वैसे 100/11 9.09 होता है।
तो 100/11 किया मैंने 9.09 लिख दिया। अब ये इस 9 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर 81.81%। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है बच्चों। और इस चैप्टर की जो मैंने यूट्यूब की अपनी पुरानी वीडियोज़ ले ली हैं, ज़ाहिर है देखो वो हैं जो मैजिकल ट्रिक नहीं है, तुम लोगों को ज़ाहिर है मैजिकल ट्रिक से तुम लोगों को होती हैं, मगर ज़ाहिर है वो भी तुम लोगों को करनी है। तो हर चैप्टर की जो करनी होगी वो मैं तुम्हें साथ सेंड कर दिया करूँगा, जैसे इस चैप्टर की मैंने सेंड किया तुम लोग। अच्छा सवाल है, हाउ मैनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन, हाँ जी कंपाउंड क्या है, FeH2O5 NO+SO4। अब देखो टारगेट पे नज़र रखो, सिर्फ बात की है एटम पूछने की और कुछ नहीं। वाटर के अंदर ऑक्सीजन है, बाहर 5 है, 5 एटम्स तो ये होगा ऑक्सीजन के, और कहीं है जी, यहाँ देखें NO, ऊपर प्लस माइनस से कोई दिलचस्पी नहीं है, एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया। SO4 में कितने ऑक्सीजन है, 4, 5 और 1 और 4 मिला के कितने हो जाएंगे, 10, और यही आंसर है हमारा। बहुत इम्पोर्टेंट। अगला सवाल इससे भी बड़ा इम्पोर्टेंट, काफ़ी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इंसुलिन कंटेन 3.4% सल्फर, इट्स मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट इज़, क्या धासो सवाल है कि जी इंसुलिन है 3.4 सल्फर है, % सल्फर है उसमें, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा हमसे। अब देखो इसकी आसान से ट्रिक बताता हूँ, जो भी एलिमेंट दिया उसके एटॉमिक मास को हमेशा ऊपर रखना, डिवाइड बाय परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100, ये ट्रिक याद रखो। तो बात सल्फ़र की हो रही है, सल्फ़र का मास 32 होता है, 3.4 × 100। अब आप बोलोगे सर विदाउट कैलकुलेटर डेसिमल की कैलकुलेशन MCAT वालों की तो चीज़ें निकल जाएंगी। यार मेरी ट्रिक्स तभी तो काम आती हैं। ज़रा ऑप्शन को गौर से देखो, 941, 320, 340, 1882, ये फिगर 1000 के करीब है, ये दोनों 300 के, और ये तकरीबन 1800 या 2000 के दरमियान। 100 को मत छेड़ो कभी, मेरी ट्रिक में याद रखो, बड़ी अहम बात होती है। अच्छा देखो, अगर यहाँ 32 होता और यहाँ 3.2 होता, मुझे एक बात बताओ, तो क्या आ जाता, 10 आ जाता। बड़ी सिंपल सी बात है भाई, 10 आता ना, 10 को 1000 से 100 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर 1000 आता, अगर यहाँ 3.2 होता तो। लेकिन 3.2 नहीं, 3.4 है। 3.4 बायो वाले गौर से सहना इस बात को, 3.4 3.2 से बड़ा होता है, जी हाँ बिल्कुल बड़ा होता है। इसका मतलब है कि आंसर 10 से थोड़ा सा छोटा है। अगर ये पार्ट देखो ना, ये पार्ट अगर बड़ा हो जाएगा 3.2 से, जैसे कि 3.4 है, ये रिजल्ट 10 से बड़ा आएगा, और ये 3.2 से छोटा होता लाइक 3.1, तो 10 से बड़ा आता। 10 से थोड़ा सा छोटा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, 10 होता तो आंसर 10 मल्टीप्लाई बाय 100 1000 होता। अब इसका मतलब 1000 से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। मैं अपने ऑप्शन में देखूँगा 1000 से छोटा, ये तो बहुत बड़ा है, ये दोनों बहुत ही छोटे हैं, तो आंसर क्या होगा, ये होगा। अरे यार देखो, एग्जामिनर की कोई दुश्मनी नहीं होती, इस टाइप के सवाल आते हैं तो ऑप्शन में बहुत फ़र्क होता है। एक सवाल आता है लिमिटिंग रिएक्टर निकालना, ये बहुत सारे सिस्टम दिए हुए होंगे कि इनमें से लिमिटिंग रिएक्टर कौन सा। तो देखो इसकी 2 ट्रिक्स होती हैं। एक ट्रिक मैंने ऑलरेडी बताई थी, अब हम बात कर रहे हैं एक और बड़ी तासो ट्रिक की। ये ट्रिक इस पर डिपेंड करती है कि मॉलिक्यूलर वेट सबके सेम दिए हुए हैं, अलग अलग दिए हुए। ये सवाल ऐसा है कि सोडियम सल्फाइड, सोडियम कार्बोनेट, सल्फर डाइऑक्साइड, नस के टेस्ट में आया था, सोडियम थायोसल्फाइड बन जाते हैं। तो बताएं कि इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा अगर तीनों के 200 ग्राम। अब देखो इसकी बड़ी आसान ट्रिक है, आप देखो इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है। सोडियम सल्फाइड का 78 ग्राम जनाब। इससे अलग से एक वीडियो मैंने बनाई हुई इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर वेट की, और वो सेंड भी किया 70 से। इसका 106 और सल्फर डाइऑक्साइड की 60। लेकिन अगर और से देखो कि सबके सब मल्टीप्लाई किससे हो गए, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, ये किसी से नहीं हो रहा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से। तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका बन जाएगा इन चारों में, इसका। देखिए एक्यूरेट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ना, थोड़ा देखो 64 से 240 होता है, भले 80 भी बना दो तो 82 से भी 160 होता है, साफ दिख रहा है इसका। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा, ये। तो बहुत सारी ट्रिक होती है हर चीज़ को कराने की मेरी, एक ये भी बड़ी आसान ट्रिक है। लेकिन ये ट्रिक कब चलेगी, जब तीनों के वेट इक्वल दिया जाए। वेट इक्वल ना हो वो भी ट्रिक है, पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए।
ओके जी, सवाल है हाउ मैनी मोल्स ऑफ O2 विल बी रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 200 cm³ ऑफ एसिटाइलिन। तो जी बड़ा अच्छा सवाल है। देखो इसका एक मोल इसके दे रहा है 5/2, तो इसके अच्छा जो रिलेशन मोल का होता है वही वॉल्यूम का होता है, यानी इसका 1 cm³, इसका 5/2 cm³ देगा, तो 200 कितना देगा भाई? बड़ी आसान सी बात है, 5/2 को 200 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 ने 2 को मार डाला, 5 के साथ 2 ज़ीरो होते हैं तो क्या कहलाता है? 500। आंसर हो जाएगा 500 बच्चों। सवाल बड़ा प्यारा है कि CH3COOH एसिडिक एसिड में कार्बन की जो परसेंटेज है उतनी ही परसेंटेज किस कंपाउंड में होगी? क्या शुगर में, क्या ग्लूकोज में, क्या बेंजीन में? अब देखो ओरिजिनल मेथड तो क्या है, पहले सारे कार्बन का मास निकालो, मॉलिक्यूलर वेट निकालो, 100 से डिवाइड, परसेंटेज बड़ा लंबा है, फिर बारी बारी चारों ऑप्शन का। लेकिन बच्चों आपको पता है मेरी जो माशाल्लाह स्पेशलिटी है वो है ये हर चीज़ के ट्रैक है। देखो कितने कार्बन है टोटल? 2। कितने हाइड्रोजन है टोटल? 4। कितने ऑक्सीजन है टोटल? 2। इसका एम्पेरिकल फार्मूला लेके देख लो, बड़ी आसान सी बात है। रेशो आ गया C1H2O1, आ गया क्या नहीं? अब सारे ऑप्शन में देखो यही रेशो किसका है? यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो ऑक्सीजन है ही नहीं, यहाँ और से देखो अगर 6 कॉमन ले लो तो यही आ जाएगा एम्पेरिकल फार्मूला C1H2O1, तो ये इसका आंसर है। तो ऐसे मैजिक से करते हैं हम यहाँ पे केमिस्ट्री। टॉपिक में पढ़ा रहा था फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, इसका बुनियादी पत्थर इमारत का होता है मोल। अगर हमें किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का मास हासिल करना है तो एलिमेंट के केस में उस एलिमेंट को एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, उस एलिमेंट के जो शुरू के 20 मैंने आपको बताएं, और कंपाउंड के केस में मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल चाहिए तो एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे हम एवोगाड्रो नंबर से। अब नंबर ऑफ पार्टिकल में नहीं क्यों कहा, देखो बात सुनो, कैटाइन और एनाइन के नंबर ऑफ आइंस होते हैं, एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, कंपाउंड के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं। और हमें वॉल्यूम चाहिए एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 से। और अगर वॉल्यूम चाहिए एट RTP तो रूम टेम्परेचर प्रेशर, तो मल्टीप्लाई करेंगे 24 से। इसी तरह से अगर हमें मास दिया हुआ हो और मोल्स चाहिए तो एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हों और मोल चाहिए तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। ये सारी ट्रिक्स अभी बतानी है। वॉल्यूम अगर दिया हो एट STP तो 22.4 से डिवाइड करेंगे, और अगर RTP, अब STP क्या मतलब? 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। RTP का क्या मतलब? 25 डिग्री सेंटीग्रेड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो बच्चों मोल से कोई दूसरी चीज़ चाहिए तो मल्टीप्लाई, किसी और चीज़ से मोल चाहिए तो डिवाइड। अब बड़ी दिलचस्प बात है, ऐसा भी हो सकता है कि मास दे करके हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम निकालने का है, कोई बात नहीं, मास को उस एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड कर दें, मोल्स आ जाएंगे। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से, और अगर वॉल्यूम चाहिए एट STP तो मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 से। यानी डायरेक्ट मास से हम नंबर ऑफ पार्टिकल या वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, दरमियान में मोल निकालने पड़ेंगे। इसी तरह नंबर ऑफ मोल से अगर हमें मास या नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए हो तो भी हमें पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल से पहले मोल्स निकालेंगे एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके, फिर एटॉमिक मास या 22.4 से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम। और अगर वॉल्यूम हमें दिया हुआ हो, अब हम प्रैक्टिकल करते हैं इंशाल्लाह, तो 22.4 से अगर STP है तो डिवाइड करें, मोल आ गए, फिर उस एलिमेंट के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दें तो मास आ जाएगा, और नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दें तो एवोगाड्रो से नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएंगे। तो प्रैक्टिस करते हैं इनका। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, E बोले तो एलिमेंट, C बोले तो कंपाउंड। क्या होगा? एलिमेंट अपॉन कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। एक न्यूमेरिकल करते हैं, पास पेपर में आया हुआ। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, वैसे तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है, लेकिन H2 है तो 2 ले लेंगे, और वाटर का 18, 2/18। हाँ बच्चों क्या बचेगा? 9, और 100/9 11.11। अरे अभी तो चार्ट बताया था, जो मेरे चार्ट होते हैं ना भाई बहुत औसम होते हैं, पूरा इसी पे डिपेंड करता है सब कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह। आंसर आ गया? ओके जी। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, तो ऑक्सीजन 16, 18, 2 की टेबल से कटे, ऊपर 8 नीचे 9, 100/9 11.11, 8 से मल्टीप्लाई कर दो 88.88 बच्चों। तो क्या जी बड़ा अच्छा सवाल है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है? देखो जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं दे आर सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे कि 363,
कितने डिजिट है 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। लेकिन डेसिमल से पहले वाले 0 सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होते। जैसे कि 0.68 है तो खाली कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 2। 5004 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 4। 20.4 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3। और 506.40। अब देखो एक बड़ी अहम बात है, 0 अगर नॉन ज़ीरो के दरमियान में हो तो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होते हैं। जैसे कि यहाँ था, ये दोनों 0 5 और 4 के दरमियान में 4, ये 0 भी 2 और 4 के दरमियान में इसलिए 3। अब एक बड़ी दिलचस्प बात है कि डेसिमल के बाद जो राइट वाले होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं। 2 के बाद 0.000 और टोटल 4 नंबर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। 506.40 5 सिग्निफिकेंट फिगर। और यहाँ देखें 40, 4 के बाद सिर्फ एक 0 ही है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। और यहाँ देखें 2360 2363 3 नंबर है, उसके बाद एक 0 है, तो खाली कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो जनाब ये बड़ा सिंपल ट्रिक है सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करने की। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि एक एटम सोडियम का, किसकी बात हो रही है एटम की, के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे कितने प्रोटॉन होंगे। वेल जो मैंने एटॉमिक नंबर की लिस्ट दी थी यही हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो जाएंगे। 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन क्या होगा, मास 23 में से 11 माइनस कर दो 12 न्यूट्रॉन। अब ये तो एक एटम की बात थी। कल को एग्जामिनर बोले बताओ कि एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो भाई 11 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 6.02 × 10⁻23 से। एक मोल के सोडियम मोल के अंदर इलेक्ट्रॉन निकलाएंगे। प्रोटॉन के लिए भी इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूट्रॉन के लिए 12 से कर देंगे, एवोगाड्रो नंबर को। लेकिन मेरे भाई अब बात होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में, ठीक है, कितने कार्बन एटम है। तो फार्मूले से साफ दिख रहा है एक कार्बन एटम है। और ऑक्सीजन कितने हैं जी 2 हैं। और टी से मुरा टोटल एटम कितने हो गए 3। अगर एक मॉलिक्यूल के लिए पूछें, कल को पूछ लें कि एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन के एटम्स हैं, तो भाई 1 को मैं मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर से कर दूंगा। ये होते हैं ना हमारे एवोगाड्रो नंबर। ऑक्सीजन चाहिए होंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और टोटल एटम कार्बन डाइऑक्साइड में पूछे होंगे मोल में तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी जब एटम से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने की बात थी, हमने एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया। मोल की बात हुई तो कर दिया। यहाँ भी मॉलिक्यूल से एटम निकालने की बात थी, हमने नहीं किया। लेकिन जब मोल की बात हुई तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे कि देख लो, एक मॉलिक्यूल है H3PO4 का, पूछेंगे कि हाइड्रोजन के एटम, हम बोल देंगे 3, फॉस्फोरस का 1, ऑक्सीजन के 4, टोटल 8। लेकिन अगर मॉलिक्यूल की जब मोल हो तो इन्हीं वैल्यूज़ को फिर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। बच्चों मैंने कहा था ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी 1-2 चीज़ें इसकी इंशाल्लाह ताला मैं कल भी करवाऊँगा। अभी तो खैर 1-2 टॉपिक आज के बाकी हैं। बड़ी अहम बात कि नंबर ऑफ प्रोटॉन का खेल आता है। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन का खेल कैसे खेलेंगे बता रहा हूँ। ये फॉस्फोरिक एसिड ले लो, इसके अंदर आ जाए सवाल के प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं। तो देखो 3 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का मतलब है तीनों के तीनों प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। ओके जी, फिर फॉस्फोरस 15 प्रोटॉन 16 न्यूट्रॉन। इसके बाद ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है कितने 4। यार एक ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन होते हैं 8, न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं 8। लेकिन 4 ऑक्सीजन है। इस बात को ज़रा गौर से समझो कि भाई एक ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होते हैं 8 न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन चूँकि 4 ऑक्सीजन है इसलिए 8 4 ज़ा 32 प्रोटॉन, ठीक है, और 32 ये हो जाएंगे न्यूट्रॉन। ज़रा अब टोटल काउंट कर लो। प्रोटॉन का सम आ गया 50, न्यूट्रॉन का सम आ गया 48। हाँ जी, कितने प्रोटॉन 50, न्यूट्रॉन कितने हैं 48। ये हमारा आंसर आ गया। और यही बात कि अगर मॉलिक्यूल की पूछी थी तो ये आंसर है, मोल की पूछी होती है तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप लोग ज़रा निकालो H3PO3 में प्रोटॉन और H2SO4 में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मॉलिक्यूल में इनके। हाँ जैसा ये सवाल है 5.734। कहा जाता है सिग्निफिकेंट फिगर को राउंड ऑफ करना। जैसे कि इसे कह रहे हैं कि चीज़ में 4 के बजाय 2 सिग्निफिकेंट फिगर लाएँ। तो देखो रूल क्या कहता है, फर्स्ट करो पहले 3 लाने को कहते हैं। तो अगर नंबर 5 से छोटा है तो गायब हो जाएगा। 5 से छोटा है सारे 4 5 से छोटा गायब हो जाएगा। और कहेंगे 3 से 2 करो तो देखो 3 भी 5 से छोटा है गायब हो जाएगा।
लेकिन अगर नंबर 5 से बड़ा हो फिर क्या होगा? अब जैसे कि 4 सिग्नेंट फिगर है, आपको कह रहे हैं 3 लाएँ, तो देखो ये 8 अगर गायब होगा तो ये जो लास्ट डिजिट होगा ना, इसको 1 बढ़ा देगा अगर ये 5 से बड़ा है। ज़ाहिर है 8 5 से बड़ा होता है, तो 5.76 से 5.77 हो गया। अब वो कहेंगे इसको 2 पे लाओ, फिर ये 5 से बड़ा है तो इसको बढ़ा देगा, 5.8 कर देगा। चले 5 से छोटे पे हट जाएगा, 5 से बड़े पे बढ़ा देंगे, तो 5 पे क्या होगा? जैसे कि 6.75 है। तो देखो अगर 5 हो तो फिर हम देखते हैं कि 5 से पहले क्या लिखा है। अगर नंबर ऑड है तो ये बढ़ जाएगा, 7 से 8 हो जाएगा। ठीक है जी, 7 से 8 हो जाएगा। लेकिन अगर इससे पहले इवन नंबर है, जैसे कि 6, 5 से पहले क्या है? 6, जो कि इवन नंबर है, तो बस ये 5 गायब हो जाएगा, कुछ बढ़ेगा नहीं। तो जी बड़ी अच्छी ट्रिक है। 5 से छोटे नंबर हमेशा गायब हो जाएंगे, 5 से बड़े होंगे तो अपने से पहले वाले को 1 बढ़ा देंगे। अगर 5 होगा तो हम देखेंगे कि नंबर इससे पहले ऑड है या इवन है। अगर ऑड है तो 1 बढ़ जाएगा, इवन है तो नहीं बढ़ेगा। पूछ ये रहे हैं कि इनमें से किसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल होंगे। ऑप्शन ए 16 ग्राम O2 एंड 14 ग्राम N2। तो यार ज़रा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट देखो 32, O2 का ना, और 16 को 32 से डिवाइड करें तो 0.5। ओके जी। N2 का भी 28 होता है, 14 से डिवाइड करें 0.5। तो जो ऑप्शन ए ही मेरा आंसर आ गया, क्योंकि अगर मोल इक्वल हैं तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल भी इक्वल हो गए। यहाँ देखो 8/32 0.25 आता, 22/44 0.5 आता, इक्वल नहीं है। जब मोल इक्वल नहीं है तो मॉलिक्यूल भी इक्वल नहीं हो सकते। 28/28 1, 22/44 ये भी इक्वल नहीं है। 32/32 1, 21/28। ठीक है जी। तभी मैंने एक वीडियो अपनी सेंड की थी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर वेट वाली, आपको जितने कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर वेट हैं वो मैंने एक वीडियो आपको सेंड की ऑलरेडी। ठीक है, उनसे बाहर से नहीं आते, इसके टेंशन ना लें। तो ये भाई नोट डाउन कर लें। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का चैप्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है, और इसमें भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट आखिर होता क्या है? एग्जाम का सवाल बता रहा हूँ। 1 ग्राम H2 गैस रिएक्ट विद 1 ग्राम Cl2। ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड फाइंड द प्रोडक्ट। पहले तो एक कॉन्सेप्ट समझो। मेरे पास है चाय की पत्ती, कितनी? 1000 प्यालियों के बराबर, यानी इतनी चाय की पत्ती है कि 1000 प्यालियाँ बन सकती हैं। लेकिन दूध सिर्फ 10 चाय बनाने के लिए, तो क्या मैं 1000 चाय की प्यालियाँ तैयार कर सकता हूँ? नहीं, दूध सिर्फ 10 चाय की प्यालियों का है, तो कितनी होंगी चाय तैयार? 10 चाय तैयार होंगी 1000 में से। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या हो जाएगी यार? क्या होगा बच्चों? हाँ बोलो, दूध हो जाएगा। तो अब कुछ बड़ी अच्छी मैजिकल ट्रिक देखो। H2 और Cl2, सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। पहले हाइड्रोजन को खेलते हैं। कितना मास दिया हाइड्रोजन का? 1 ग्राम। ठीक है जी, लिख दिया। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है हाइड्रोजन का? 2, 1/2 0.5 मोल। आ गया है या नहीं? या 1/2 भी लिख सकते हैं? बिल्कुल जी। अब स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है इसका? स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट बोले तो ये क्या लिखा है? H2 के साथ 1, तो 1 ही हो जाएगा भाई। अरे यहाँ 2 होता तो 2 हो जाता। ओके, अब क्लोरीन पे आते हैं। क्लोरीन का कितना मास दिया है? 1 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं? गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। 1 को डिवाइड करो 71 से। स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्लोरीन का ये भी 1 दिया है। ओके, देन व्हाट? 1/71 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं। मैथ्स के रूल के तहत ये जो नीचे वाला 1 है ये ऊपर चला जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1/71। हमारी जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या कहती है बताता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स को हमेशा स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करके देखो, जो छोटा रिजल्ट होगा वही हमारा आंसर होगा। देखो 0.5/1 0.5 होता है। अब ये आप अंदाज़ा लग सकते हो 1/71 बहुत छोटा होगा, 0.5 से बहुत छोटा होगा। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा? क्लोरीन होगा। यानी क्लोरीन हुई दूध, सिर्फ 10 प्यालियाँ क्या चाय बना सकता है। और पत्ती हो गई हमारा हाइड्रोजन भाई, ये तो बहुत बना सकता था। अब अगर हमें प्रोडक्ट चाहिए वो भी निकलेगी। प्रोडक्ट कैसे निकलेगी बता रहा हूँ यार। पहले बात तो ये सिलेक्ट कर लो भाई, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या निकला? क्लोरीन। तो हाइड्रोजन नू दफ़ा करो। क्लोरीन का कितना मोल है? 1।
HCl की कितने मोल हैं? 2। अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन, कल की वीडियोस में सारी सेंड कर रहा हूँ नए बच्चों के लिए कि 1 मोल दे रहा है 2 मोल, ठीक है जी, क्लोरीन का 1 मोल, HCl के 2 मोल दे रहा है। मैं नहीं कह रहा, इक्वेशन कह रही है। तो मौजूदा केस में कितने मोल्स आए? अभी तो निकाला था 1/71, तो 1/71 कितने देंगे भाई? डबल दे रहे हैं ना, 2/71, तो 2/71 तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ओके, क्या मसला हल हुआ? नहीं जी, हमें गिवन वेट भी निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करे? मॉलिक्यूलर वेट से, तो गिवन वेट आ जाता है। हाँ जी, HCl का गिवन वेट, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 36.5, ठीक है जी। 36.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 73। आंसर हो गया 73/71 ग्राम। और इसी तरह अगर इसको भी होने को, तो मेरी मैजिकल ट्रिक से ये भी सॉल्व हो सकता है। ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स आपको इंशाल्लाह सिखाएंगे कि कैलकुलेटर से भी फास्ट कैसे होती हैं कैलकुलेशन, वो मसला नहीं है। आज तक बीच बीच में सिखाऊंगा मैं, लेकिन इसका आंसर जो कि ऑप्शन ऐसे ही दिया हुआ था तो ये हमारा आंसर है। तो बच्चों ये था लिमिटिंग रिएक्टेंट का जादू। 1 एटम सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम सबको पता है। लेकिन अगर कोई पूछे कि एक सोडियम एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो सिर्फ एक होता है, क्योंकि सोडियम का ताल्लुक ग्रुप 1A से, और ग्रुप 1A में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही होगा, और ग्रुप 2A तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एग्जाम में सवाल क्या आया था? 69 ग्राम सोडियम और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछें, तो पहले स्टेप में तो 69 को 23 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, 3 मोल आ गए। अब मोल से हम निकालेंगे नंबर ऑफ एटम, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके, 3 6 18, 3 2 6, 18.06 इंटू 10⁻23। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक होता है, उससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर 18.06 इंटू 10⁻23 आएगा। और 197, एक और सवाल एग्जाम में बता रहा हूँ, 197 ग्राम गोल्ड दिया था और इसके नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे, तो गोल्ड का मॉलिक्यूलर वेट भी 197 ही होता है। 1 से डिवाइड किया 1, नंबर ऑफ मोल्स यही हो जाएंगे 6.02 इंटू 10⁻23। मैंने आपको कहा था शुरू के 20 एटम्स एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए, और इसी तरह मैंने वो आपको भेजे भी थे वीडियो, लेकिन गोल्ड का मास भी पता होना चाहिए उनके अलावा, शुरू के 20 के 197, और एक आयरन का पता होना चाहिए 56। देखिए, सोडियम सल्फाइड प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम थायोसल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। आपको लिमिटिंग रिएक्टर निकालना है, तो इनको 2 तरह के ट्रिक्स हैं। एक तो जब इनका वेट सेम था, और अगर वेट सेम नहीं है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट अभी भी इनके इंपॉर्टेंट है। उस वक्त मैंने क्या किया था, मॉलिक्यूलर वेट को नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दिया था। अब मैं ऐसा नहीं कर रहा। अब मैं दिखाऊंगा इनकी गिवन वेट कितना है, ठीक है जी। जैसे कि इसका गिवन वेट दिया है 78 ग्राम, इसका दिया है 106 ग्राम, और लेट सपोज इसका दिया है। अब हम क्या करेंगे, इनके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे इनके गिवन वेट से। 78 को 78 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 106 को 106 से, 32 को 64 से 2। लेकिन अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ। जब अलग वेट होंगे तो अगला स्टेप करेंगे, हम इनको इनके नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ कितने मोल्स हैं? तो एप्टीट्यूड टेस्ट देखिए बिल्कुल अलग होता है, मैचिंग ट्रिक से सब कुछ करना है। 1/1, 0.5/1। अब की दफ़ा आंसर वो होगा जो सबसे छोटी क्वांटिटी है। साफ दिख रहा है सबसे छोटी क्वांटिटी कौन सी है? 0.5, क्योंकि 0.5 है, और वो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो बहुत ही छोटा हो जाएगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट ये होगा। यानी कि पहले आपने मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया, फिर फर्दर नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दिया। अब इस सूरत में जो सबसे छोटी क्वांटिटी है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगी। ये हम कब करेंगे? जब तीनों के अलग अलग मास दिए गए, 3 या 2 क्वांटिटीज जितने भी रिएक्टेंट हैं उनके अलग अलग मास। ऑफ हाइड्रोकार्बन गिव्स 0.352 ग्राम ऑफ CO2 and 0.072 ग्राम ऑफ वाटर। विच वन ऑफ फॉलोइंग फार्मूला कुड क्लियरली रिप्रेजेंट दिस हाइड्रोकार्बन? बच्चों ये A लेवल से लिया गया है, और ये बेसिकली इसका फार्मूला ऑप्शन दिया है मैंने। बहुत सारे सवाल A लेवल की केमिस्ट्री से पूछा के थे।
तो बहुत ध्यान से अब उसको तो छोड़ो, वो तो भी बड़ा लंबी कहानी है। क्या नहीं है, 0.352 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 44। और डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। हाँ, वाटर का 0.072 18 होता है। अब देखो ये बहुत सारा बायो है, ये सारी कैलकुलेशन सिखाऊंगा मैं आपको कैसे कैलकुलेटर से खास करके, लेकिन फिलहाल बताऊँ कि डेसिमल अगर हटा दें हम दोनों तरफ से, हम तो कंपैरिजन करना है ना, तो 352 को 44 से डिवाइड करें तब भी 8 आता, और यहाँ आता जबकि 4। ये किसके लिए आता? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। ये किसके लिए आता? अब एक बड़ा सुपर मैजिकल फार्मूला बच्चों, इस सुपर मैजिकल फार्मूले से मैं बड़े बड़े खतरनाक सवाल सेकंडों में करता हूँ। खास गिफ्ट आप लोगों के लिए, दुनिया का हर कंबस्टन रिएक्शन आप इससे कर सकते हो। आपको ये है मैजिकल फार्मूला। क्या कहता है ये? पूरा फार्मूले की जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान में रखो, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स आए वो किसके बराबर है? x के। x की वैल्यू आ गई है, और जो वाटर के मोल्स आए वो y/2 के। एक बड़ी औसम है, तो y बराबर किसके हो जाएगा? 8। अब तो कंपाउंड का फार्मूला क्या होता है? CxH। इस हिसाब से याद है। जरा ऑप्शन चेक करते हैं कि किसका फार्मूला ये है। ये तो 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन 6 हाइड्रोजन। सब इसको देखना है। देखो याद रहे, जब बेंजीन के साथ स्ट्रक्चर बना होता है तो इसका लगे 6 कार्बन और 5 हाइड्रोजन। स्ट्रक्चर एक है ना, तो 1 हाइड्रोजन कम हो गया। आगे देखो, फिर CH है, फिर CH। ज़रा गिनो, 6 7 8 कार्बन, 5 6 2 8 हाइड्रोजन। साफ दिख रहा है हमारा आंसर क्या होगा? बड़ा आसान सा। देखिए जब प्रैक्टिस होती है ना वो सेकंड में, हमें कह रहे थे कि यार इनमें से कौन सा कंपाउंड है ये जिसमें 0.352 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होगा, 0.072 ग्राम वाटर। मुझे क्या ट्रिक होगी? मैं जहन में रखूँगा कि यार कि किसका फार्मूला ये आ रहा है, वो कैसे? नंबर ऑफ मोल्स निकाले, नंबर ऑफ मोल्स। मेरी मैजिकल ट्रिक में जब भी हाइड्रोकार्बन की बात हो, याद रखो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए x के बराबर और वाटर की वैल्यू y/2 के बराबर। 2 4 8, x भी 8 y भी। तो हमारा आंसर होगा जिसमें कार्बन भी 8 और हाइड्रोजन भी 8। ऑप्शन में सिर्फ एक ही होगा, इसमें आ जाएगा 10 लाख। 20 cm³ of gaseous hydrocarbon were completely burned in excess of oxygen, 60 cm³ of carbon dioxide and 40 cm³ of water vapor were formed, all volume being measured at the same temperature and pressure. What is the formula of hydrocarbon? तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट में बड़े हार्ड क्वेश्चन देखें जो कभी आपने पढ़े थे, बहुत सारे A लेवल से भी आएंगे, फेडरल बोर्ड, आकान बोर्ड, हर जगह से। तो इसकी टेंशन अब मुझे हर चीज़ कराना। अब कैसे निकालें? मैंने कहा था ये मेरा एक मैजिकल फार्मूला है। कार्बन डाइऑक्साइड के 60 cm³ दिए हैं कि नहीं? हाइड्रोकार्बन के कितने दिए? 20 cm³। चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो चाहे वाटर हो, इनके वॉल्यूम को हमेशा किससे डिवाइड कर देना? हाइड्रोकार्बन के से। ये आ गया 3 यानी नंबर ऑफ मोल्स, और कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स हमेशा क्या कहलाएंगे? x, यानी x की वैल्यू आ गई 3 मिलीमीटर। तो देखिए 40 cm³ ऑफ वाटर वेपर वर फॉर्म, 40 cm³। इसी भी किससे डिवाइड करेंगे? 20 से 2 आ गया। लेकिन वाटर के केस में रिजल्ट किसके बराबर होगा? y/2। ये बात है, y/2 अगर 2 है तो y कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और कंपाउंड हमेशा क्या होगा? CxH, यानी कि C3H। देखिए
डेसिमल वाली बात से आप कंफ्यूजन हो। 0.352 का मतलब क्या होता है? डेसिमल के कितने नंबर हैं? 3। 10 के -3 हो जाएगा। 352 को 44 से डिवाइड करेंगे, ये कैसे डिवाइड होता है ये भी बता देता हूँ। अब यहाँ भी वही सिचुएशन है, 10 के -3, 72 को 18 से डिवाइड करें 4। अब देखो दोनों चीज़ें कॉमन है, तो ये क्या हो जाएंगी? कट आउट हो जाएंगी यार। तो ये काम आप पहले ही कर सकते हैं। यहाँ भी डेसिमल के बाद 3 नंबर थे, यहाँ भी डेसिमल के बाद 3 नंबर थे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो क्या कर सकते हैं हम? इनको डेसिमल्स को गायब कर सकते हैं, तो उसको टेंशन ले नहीं सकते। हाँ, मल्टीप्लिकेशन 11 से डिवीज़न वगैरह ये भी आने वाली हैं ट्रिक्स, बड़ी ऑसम ट्रिक्स। तो ये भी आपको पता चल जाएगा कैसे डिवाइड होता है। ठीक है जी, अब ये बहुत है फार्मूला है, आगे भी बहुत सारे सवाल इस फार्मूले से होने हैं। ठीक है जी। तो ये बड़े प्यारा सवाल है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबस्शन अ मिक्सचर ऑफ 5 cm³ ऑफ CH4 एंड 5 cm³ ऑफ C2H4। बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि आपकी टेक्स्ट बुक में इतने खतरनाक क्वेश्चन नहीं आते, एफटी में देखें ऐसे ऐसे आते हैं। पर ये मैजिकल फार्मूला है ना, जब भी हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन होगा इस फार्मूले को जहन में रखेंगे। मेरे भाई ज़रा सोचें, बात किसकी हो रही है? CH4 की। CH4 का मतलब है एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन का मतलब है 1 X 4 Y, है क्या नहीं? 1 X 4 Y, 4/4 1 + 1 2। अच्छा, आगे देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि हमें ऑक्सीजन पे नजर है। ऐसा बता देता हूँ, एक X के लिए 1 थी तो CO2 हो जाता, Y के लिए 4 थी तो 4/2 2H2 हो जाता। ओके जी, फिर था C2H4। और से देखो C2H4 में 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, यानी X 2 Y 4, 4/4 1 1 + 2 3। बड़ा ज़बरदस्त है ना? कोई भी कंबस्शन रिएक्शन निकालना इस मैजिक से आ जाएगा। XCO2, हाँ जी, X 1 है CO2, बल्कि 2 है ना, 2 कार्बन है। फिर Y 4 है तो 4/2। अब और से देखो, 1 मोल CH4 2 ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा और इसका 1 मोल इसके 3 प्रोड्यूस करेगा। आपसे पूछ क्या रहे हैं कि 5 cm³ CH4 कितने करेंगे? 5 cm³। तो भाई जो मोल का रेशो होता है याद रखो, ये हमेशा cm³ का होता है। 1 CH4 2 O2 कर रहा है, तो 5 CH4 होंगे तो कितने करेंगे? 2 5 10। और C2H4 में देखो, 1 C2H4 इसके कितने रिएक्ट कर रहा है? 3। अगर 5 होंगे तो 5 3 50। तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा? 10 और 15 कितना हो जाएगा? 25। बहुत आसान क्वेश्चन बच्चों। और जो बच्चे सोचते हैं ना हमने इंटर बहुत अच्छी पढ़ी हुई है, एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कर लेंगे, बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। तो देखिए ऐसा ख़तरनाक क्वेश्चन आते हैं और ज़ाहिर है ये मेरी मैजिकल ट्रिक्स करनी पड़ती हैं आपको, तब जाके होता है। ठीक है ना? एक और वैसे सवाल है, फेरोकीन एक कंपाउंड कह रहे हैं कंटेन 30% आयरन, इट्स मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। वैसे ये होता है फेरोकीन, कभी पूछे तो पता होना चाहिए, C10H10Fa। वही तरकीब, एटॉमिक मास डिवाइड बाय परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100। अब इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूलर वेट के हवाले से मैं एक वीडियो आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, यूट्यूब पे मैंने बनाई हुई है। सारे कंपाउंड जो उससे बाहर से कुछ नहीं आता। ये देखें, 56 डिवाइड बाय 30। अब देखो साफ दिख रहा है कि अगर यहाँ 60 होता तो 60/32 होता है। 2 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 200, लेकिन 60 नहीं है, 56 है। तो आंसर 200 से कम वाला होना चाहिए ऑप्शन। मैं देखूंगा एक ऑप्शन 186, ये बिल्कुल हो सकता है जी, 200 से कम है। 450 ये कहाँ से होगा? धुरफिट्टे मुँह। 670 तू तो और धुरफिट्टे मुँह। 82 अभी तू भी धुरफिट्टे मुँह। आंसर होगा 186।
तो ऐसी कैलकुलेशन में बेहतरीन मेथड होता है धुर फिरते हो मुँह में, धुर फिरते मुँह करते रहें, गलत ऑप्शन। In absence of catalyst, ammonia burns in excess of oxygen to produce steam and nitrogen. What is volume of oxygen remaining when 60 cm3 of ammonia is burned in 100 cm3 of oxygen? All volume being measured at same temperature. बहुत अच्छा सवाल है। 4 मोल NH3 के ऑक्सीजन के 3 मोल देते हैं, है कि नहीं? अकॉर्डिंग टू कह रहे हैं कि अगर नाइट्रोजन का वॉल्यूम 60 cm3 होगा, तो ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम जो है वो अनयूज रह जाएगा, जबकि टोटल कितना वॉल्यूम है 100 cm। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट समझाते हुए मैंने एक बात बताई थी कि हमें चाय बनानी है, पत्ती 100 प्यालियों की है लेकिन दूध सिर्फ 10 प्यालियाँ है, तो क्या हम 100 प्यालियाँ चाय बना सकते हैं? नहीं बना सकते। 10 प्यालियाँ बनाएंगे, दूध क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। यह मसला ये है कि 60 cm3 ऑक्सीजन का कितने 4 और 60 में रिलेशन होती है। जी हाँ, 4 को अगर 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो 60। मैं इसके रूल के तहत अगर 4 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 3 को 15 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब है कितना ऑक्सीजन कंज्यूम होगा? 45। सीधी साधी बात। अगर 40 cm3 होता तो इसका 30 cm3 हो जाता, वही रेशो हमेशा मिलेगा। इसका 60 हुआ तो 45, 60 और 45 दोनों को 15 के टेबल से काटते तो देखो 4:3 हो गया। टोटल कितना वॉल्यूम दिया हुआ था ऑक्सीजन का? 100। तो सोच के बताएं कितना बचेगा? 100 में से 45 माइनस कर दें, आंसर 55 cm3। तो कोई मसला नहीं है, थोड़ा दिमाग यूज़ करना सीखा था। इसका नाम ही पूछ लिया, सोडियम एजाइड। क्या कहते हैं? सोडियम एजाइड। अब इक्वेशन दी है कि 2 मोल सोडियम एजाइड से 2 मोल सोडियम के बन रहे, 3 मोल N2 के बन रहे। तो देखो ना, पूछ क्या रहे हैं कि अगर 1 मोल सोडियम एजाइड होगा तो नाइट्रोजन के कितने मोल बनेंगे? तो देखो इतनी मैथ्स तो आनी चाहिए। इसके 2 मोल, इसके 3 मोल मैंने 1 मोल का मतलब है कि 2 को मैंने क्या किया? 2 से डिवाइड कर दिया। तो 3 को भी क्या करूँगा? 2 से 3 को 2 से डिवाइड कर दूँगा, क्या आ जाएगा? 1.5। यही मेरा आंसर है। एक बार कंपाउंड दे रहे हैं, कार्बन की परसेंटेज 72, हाइड्रोजन की 12, ऑक्सीजन की 16। कह रहे हैं एम्पिरिकल फार्मूला तो निकाल के बताना सर। बता देते हैं भाई। कार्बन का मास 12 होता है, डिवाइड कर दें 6, कार्बन आ जाएगी 6। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 12 से डिवाइड करें, हाइड्रोजन आ जाएंगे 12। आप बोलोगे सर ये क्या? बताता हूँ। एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट मोल रेशियो भी हम निकालते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं निकली क्योंकि मैंने एक नज़र में पहचान लिया था कि 1। असल में तो हमें एक काम और करना चाहिए था, एक स्टेप है कि 1 से हम डिवाइड करते हैं किसको? 6 को भी, 12 को भी। इतना कॉमन सेंस देखो, ऑक्सीजन 16 देते हैं, चलोगे जब 1 आ रही है 1 से डिवाइड करेंगे तो क्वान्टिटीज वही रहनी है। इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा C6H12O1। दिस इज योर आंसर। CH2O एक कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला दे रहे हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 180 के साथ। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला तो निकल के बताना सर। भाई इसका आसान सा तरीका है कि एम्पिरिकल फार्मूले का वेट 12, कार्बन 1 हाइड्रोजन होता है तो 1 होता है, 2 होता है तो 16, एन की वैल्यू निकलती है मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट डिवाइड करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला वेट। ये 7 दिख रहा है, 180 को 30 से जब डिवाइड करेंगे तो 6, 12। लेकिन ये स्टेप करने की जरूरत है, सबसे आसान तरीका है ऑप्शन देखो। तो एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसका मास कितना होगा? जिस साल एग्जाम में सवाल आया था C6H12 दिया एक ऑप्शन, एक था O5 C6H11। ये तो शक्ल से देखना ही मिल सकता है, C6H11O6, C6H13O11। और एक और तरीका भी है चेक करने का, ये भाई एम्पिरिकल फार्मूला तो C1H2O1 होना चाहिए था,
इसमें तो है क्या, इसमें ये है नहीं जी, यानी कार्बन ऑक्सीजन इक्वल हाइड्रोजन डबल, क्या ऐसा है नहीं, क्या यहाँ ऐसा है, यहाँ भी ऐसा नहीं है, क्या यहाँ ऐसा है, यहाँ भी ऐसा नहीं है, तो ले लेके कौन सा आंसर होगा, एक ही होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट ज़्यादा को हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क। अब एक छोटी सी बात, एग्जाम में सवाल आया था कार्बन 75%, हाइड्रोजन 25%, मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट दिया है आपको, सब्सटेंस कौन सा, बहुत सारे ऑप्शन दिए, C2H6 है, C6H6 है, और एक ऑप्शन है CH, सब दिख रहे हैं CH पर, क्योंकि CH4 का मास कितना होता है 12 और 4 16, यहाँ भी कितना है 16। अब देखो एक और मैच कर भी थी, 75 और 25 का रेशियो ले लेती थी, और यहाँ देखो कार्बन का मास 12, 4 हाइड्रोजन का 4, 12 और 4 का रेशियो भी होता है, दोनों सोर्सों में थे रेशियो बना है, आंसर हमारा 8 ग्राम NH3 और 2 ग्राम H2 का मॉलिक्यूल का रेशियो पूछे। NH3 का मास भी 17 होता है, 17/17 कितना हो जाएगा 1 मोल। H2 का मास कितना होता है 2 ग्राम ही होता है, 2 और 2 का रेशियो भी क्या हो जाएगा 1 मोल, तो रेशियो 1:1 हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी है। मैं आज सारे पास पेपर के सवाल सॉल्व करा रहा हूँ, तो चैप्टर 1 में 8.5 ग्राम ऑफ NH3 में कह रहे हैं ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। और देखो वर्डिंग पे गौर करो, ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या है, 8.5 मास होता है NH3 का, दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट 17, डिवाइड करो 0.5 मोल आ जाएगा। H2 का मास कितना होता है, H2 का 20 जी 2 होता है, लेकिन हमें उससे कंसर्न, हमें कंसर्न होगा यहाँ NH3 से। NH3 के अंदर इस वक्त कितने हाइड्रोजन है 3 है। जब भी या तो ग्राम एटम्स की बात हो इस तरह करेंगे, 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 1.5 आंसर। सेम क्वेश्चन दिया है 3.2 ग्राम ऑफ CH4 और ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। 3.2 को डिवाइड किससे करोगे 16 से, 0.5 आ जाएगा, 0.2 बोल के, और CH4 में 4 हाइड्रोजन है, बिल्कुल 4 से, तो 0.8 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। नोट कर लें भाई। 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस करेगा। बच्चों ये ट्रिक उससे भी ज़्यादा औसम है। क्या करो, कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना है 100 है, 50 को 100 से डिवाइड कर दो, इसका मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट के 0.5 मोल है। अब जरा और से क्वेश्चन देखो, कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल था तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 मोल था। जब दोनों का 1-1 मोल है, इसका मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट के 0.5 मोल होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी 0.5 मोल होंगे। कैल्शियम कार्बोनेट के 0.75 मोल होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी 0.75 मोल होंगे। कैल्शियम कार्बोनेट के 0.25 मोल होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी 0.25 मोल होंगे। और अगर कैल्शियम कार्बोनेट के भी 3 मोल है तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी 3 मोल होंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल, या कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल। अब 50 को जब 100 से डिवाइड करते हैं 0.5 मोल आता है। 0.5 मोल का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 11.2 dm3। अब ये मैंने एक पूरा चार्ट इसीलिए बताया था। कल को 75 ग्राम दिया हो तो 0.75, कैल्शियम कार्बोनेट के 0.75 तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी 0.75 मोल आ जाएंगे। 0.75 का मतलब है 16.8 dm3। 25 दिया हो 100 से डिवाइड करें तो 0.25 मोल, तो 0.25 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के भी हो जाएंगे 5.6 dm3। कल को 300 दिया हो तो इसके 3 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के, कार्बन डाइऑक्साइड के भी 3 मोल हो जाएंगे। 3 मोल का वॉल्यूम हो जाएगा 67.2 dm3।